इसके बाद समुद्र मंथन की कथा सुनाई गई। देव और दानव दोनों मिल करके समुद्र का मंथन हुआ, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष, जहर निकला। लेकिन ये समुद्र मंथन क्यों हो रहा था? अमृत के लिए। लेकिन अमृत तो नहीं निकला, निकल गया जहर। बोले ऐसे ही अपने ही जीवन में, संसार में भक्ति करने लगोगे तो पहले सुख नहीं मिलेगा, साधन अवस्था में बहुत कष्ट आएगा, लेकिन उसका परवाह ना करो, कष्ट आने दो। उसके लिमिट होते हैं। जब जहर निकल गए तो बाद में रत्न निकले, 14 रत्न। तो जब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा तो अपने आप सुख भी आने लगेगा। लेकिन तुम दुख को देख करके घबरा कर छोड़ दोगे भजन, तो फिर सुख नहीं मिलेगा। जैसे छोटी सी बच्ची, उसको जब कान छेदाते हैं, जो छोटी अवस्था में कान को छेद करते हैं तो बहुत दर्द होता है। अगर ये दर्द के मारे वो कान छिदाना बंद कर दे, बहुत दर्द होता है, तो कान नहीं छिदाएगा तो महाराज पूरे जिंदगी भर आभूषण नहीं पहन पाएगा। और दर्द सहन करके कान को छिदा लिया तो अब तुम्हारा जैसे ही थोड़ी दिन के बाद ठीक हो जाएगा, बहुत सुंदर एकदम टॉप्स पहन करके, कुंडल पहन करके सबके सामने शायद हज करके घूमेगी। अब देखो पूरे जिंदगी भर गहना पहनने का आनंद उठाओ। तो ऐसे ही भजन भक्ति हर चीज शुरुआत में बहुत कष्ट प्रतीत होता है, लेकिन बाद में आनंद ही आनंद है। ऐसे ही समुद्र मंथन के शुरुआत में जहर निकला, लेकिन बाद में रत्न निकले। जहर निकला तो दिया किसको? शंकर जी के पास गए और कहा बाबा ये जहर आप पी लो, ये जहर आप पी लीजिए। शंकर जी बड़े दयालु हैं, लेकिन देवताओं से कहा, देवताओं शर्म नाम की चीज है? बोले क्यों? बोले किसी को जहर पिलाने को आ गया, खुद नहीं पी सकता। तुम्हारी टेंशन है कि तुम्हारी बीवी विधवा हो जाए। हमारी टेंशन नहीं, हमारी तो घरवाली है ना, पार्वती जी। लेकिन पार्वती जी ने कहा प्रभु वो हमारी चिंता मत करो, आप पी जाओ। बोले क्या कह रही हो? हमारी चिंता मत करो, आप जहर पियो। बोले मैं पीऊं? क्योंकि पार्वती जी जानती हैं कि शंकर जी की शक्ति क्या है। बोले जगत कल्याण के लिए आपको पीना पड़ेगा। दुनिया जहर पिलाते हैं और भगवान जी अमृत पिलाते हैं। कि देव देव महादेव, कि देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन। और भूतनाथ शंकर जी ने जहर को पी गया, परवाह नहीं किया। ततो करतली कृत्वा व्यापी हलाहलम विषम, अभक्षण महादेव कृपया भूति भावन। वो हलाहल जहर पी गए और जच्चकार गले नीलम तच्च सादर विभूषणम। शंकर जी उस जहर को गले से नीचे उतरने नहीं दिया। बोले मेरे प्रभु राम है। कौन है? राम है।
इसलिए उन्होंने गले में धारण किया, और एक बहुत सुंदर गले नीलम, लेकिन तच्च साधव विभूषण, नील नील सा हो गया और बहुत सुंदर, और भी सुंदर शंकर जी पहले से भी सुशोभित होने लगे, और उनके एक नया नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। राम राम जपत त्रिपुरारी, राम बोलते हैं, खाते पीते बैठते सोते शंकर जी हमेशा प्रभु का नाम लेते हैं। देखो राम, रा बोला मुंह खुल गया, और मो बोला मुंह बंद हो गया, तो राम। बड़े ध्यान से सुनना, राम, आपके घर के अंदर कोई कुत्ता घुस गया है, कुत्ता कोई जानवर घुस गया है, तो आप क्या करोगे? गेट खोल करके उसको बाहर निकाल दोगे, फिर गेट को बंद कर दोगे। तो पहले गेट को खोला, बाहर निकाल दिया, फिर गेट को बंद कर दिया, क्यों? कि दोबारा वो ना आ जाए, घुस ना जाए। बोले ऐसे रा बोला मुंह खुल गया, और जो अंदर कुत्ता और बाकी दूसरे दूसरे जानवर बैठे हुए हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, ये सारे जानवर है, इसको बाहर निकाल दो, रा बोल दिया। और मोह बोला तो मुंह बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, उसको अंदर और आने दो। इसलिए राम बोलने से ये फायदा है कि हमारे अंदर के सारे शत्रु बाहर निकल जाते हैं। इसलिए शंकर जी राम, रा बोला खोला, और मोख बोल के ढक्कन लगा दिया, ढक्कन। इसलिए कि जच्चकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम। इस प्रकार से ये समुद्र मंथन की कथा, भगवान इस समुद्र मंथन के समय बहुत सारे अवतार लिया, देवताओं को वंचित किया और दानवों को वंचित किया, और देवताओं को अमृत पिलाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान हरि अवतार धारण किया, फिर कच्छप बना, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, इसी समुद्र मंथन के बीच में। और फिर धन्वंतरी अवतार भी लिया। जैसे सारे दैत्यों को मार डाला, देव और दानव में जैसे लड़ाई हुई, क्योंकि देवताओं को अमृत पिलाया, इसलिए दानवों को बहुत गुस्सा आया, आपस में लड़ने लगे। तो देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, इसलिए दानवों को सबको मार डाला। लेकिन शुक्राचार्य ने सारे दानवों को, असुरों को, दैत्यों को फिर जिंदा कर दिया। ऐसी विद्या जानते थे। और उसी समय दैत्यों के राजा थे दैत्यराज बलि महाराज। बोले गुरु की सेवा करो, संत की सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, और गौ सेवा करो। ये जो 3-4 जो नाम बताए हमने, ये इन लोगों की सेवा करने से उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। गौ, ब्राह्मण, संत और माता पिता की सेवा। बलि महाराज जी करने लगे, और करने के बाद कहा गुरुजी अब क्या करूं? बोले अब जाकर के स्वर्ग में चढ़ाई कर दो। स्वर्ग में जाकर चढ़ाई कर दी, सारे देवताओं को मार मार करके भागा दिया। अब बलि महाराज त्रिलोकीनाथ बन गया।
बलि महाराज जी बन गए। लेकिन इधर सारे देवता लोग बड़े परेशान, क्योंकि स्वर्ग छीन लिया बलि ने, अब जाए तो कहां जाए। तब उनकी जो माता थी अदिति, उनके पास जाकर के कहा, और अदिति अपने स्वामी कश्यप के पास आए। कहा, महाराज आजकल मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? क्योंकि हमारे सारे बच्चे मारे मारे डोल रहे हैं। बोले तो मैं क्या करूं? बोले ऐसा कुछ अनुष्ठान करो कि ऐसा हमारे घर में पुत्र आ जाए जिसके कारण कि दोबारा स्वर्ग फिर हमें वापस मिल जाए। कश्यप जी ने अदिति से कहा कि तुम पयव्रत करो। एक व्रत होता है पयव्रत, जो दूध पी करके रहा जाता है। ये 12 दिन का व्रत है। ये व्रत अगर ठीक से किसी ने पालन कर लिया तो उसके घर में बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होता है। और फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशहं पयव्रतः अर्चेदरा वृंदाक्ष भक्ता परमायणितः। फाल्गुन श्यामले पक्षे, फागुन के महीने में 12 दिन का ये व्रत माता अदिति ने किया। माता अदिति ने किया। और इधर सारे देवता लोग क्षीर सागर में गए। अब भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, अभी दैत्यराज बलि इतना बलवान है, अगर मैं चाहूं भी तो लड़ करके भी उनसे राज नहीं ला सकता। इसलिए मैं स्वयं वामन बन करके जाऊंगा और बलि महाराज जी से मांग करके, भिक्षा में मांग करके तुम्हारे स्वर्ग वापस करूंगा। यानी ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं, जिसके प्रति गुरु जी प्रसन्न है, स्वयं भगवान भी उससे लड़ नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जो गुरु जी को खुश करके रखा, साधु संत, देखो गुरु जी को खुश करना ये बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति गुरु जी को ही चाहते हैं। लेकिन वैष्णव जनों को खुश करना थोड़ा सा अटपटा लगते हैं। गुरु को तो महाराज दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, लेकिन जो वैष्णव है उनसे नफरत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे गोस्वामी लोग ने कहा, हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण, तीने स्मरण है विघ्न विनाश। हरि गुरु वैष्णव, इन तीनों को लेके चलना पड़ेगा। और जो गुरु कहते हैं केवल मेरी पूजा करो, गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, इसका मतलब वो गुरु नहीं है। वो कामी गुरु है, लोभी गुरु है, भोगी गुरु है, शिष्य को भोग कर रहा है, शिष्य की संपत्ति को भोग कर रहा है। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम वैष्णव को छोड़ो। वो पहले कहेंगे नहीं, पहले वैष्णव की पूजा करो, बाद में मेरी। तो हम लोगों का जो विचार है कि हम भगवान को तो मान लेते हैं, गुरु को भी मान लेते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं उनको मानना नहीं चाहते हैं। और जो हरि गुरु वैष्णव इन तीनों को माना लिया, भगवान उसकी मुट्ठी में आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज यहां अदिति माता ने बहुत सुंदर तप किया और उनके यहां पे साक्षात नारायण भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हो गए। कि तम वटुम वामनम दृष्ट्वा
मोदमानम हर्षय कर्माणि कार्यमाशु पुरस्कृत प्रजापति। बिल्कुल छोटा सा बामन दे बटुआ सा, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, महाराज छोटे छोटे दांत, छोटी छोटी आंखें और इतने प्यारा स्वरूप है। बोलिए बावन भगवान की जय। जैसे बावन भगवान जी आए तो उसी समय बावन भगवान को बिठा करके देवता लोगों ने अभिषेक किया। जय श्री राधे। देवता लोग अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद सभी देवता लोगों ने उनकी पूजा की और उनको पूजा करने के बाद सभी ने कुछ ना कुछ दान दिया। कि बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपो ददाते दधौ कृष्णाजिनम भूमि दंड समो वनस्पति। ब्रह्मसूत्र, बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र का दान दिया। जय श्री राधे। बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र का दान दिया और माता ने कौपीन पढ़ाए, कौपीन धारण कराए और दिशाओं के स्वामी ने छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सप्तऋषि ने कुशासन और माता सरस्वती ने अक्षरमाला और अंबिका उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा दी। अब भगवान जी भिक्षा लेकर के बृहस्पति जी को दिया, लेकिन बृहस्पति ने कहा तुम हमारे साधारण शिष्य नहीं है, इसलिए तुम असाधारण हो तो इसलिए भिक्षा भी असाधारण चाहिए। क्या? बोले बलि महाराज जी के पास जाओ और त्रिलोक को दान में लाओ। अब ये जा रहे हैं बलि महाराज जी के द्वार पे। ये विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन आज मांगने जा रहे हैं। भगवान जी मांगने जा रहे हैं। हाँ, सारी दुनिया भिखारी, एक दाता राम। दुनिया भिखारी है, लेकिन केवल दाता कौन है? प्रभु राम है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के जुग जुग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे
उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। ओ भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले, मैं आज तेरा मेहमान कर ले तुझसे मुझसे। जरा पहचान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे। ओ जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कल रे देऊं अपना, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार